बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कौल है, दुआएं दो और दुआएं लो, वक्त पर काम आएंगी। आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दुआ शेयर करने जा रहे हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, मैं नहीं जानती मेरे प्यारों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू सब जानता है। मैं उनकी खामोशी और तू उनकी आओ बका सुनता है। मैं हंसते देखती हूँ तो तू उनको रोते देखता है। मैं उनको ज़ाहरी देख सकती हूँ जबकि तू उनकी रूह तक से वाकिफ़ है। अल्लाह पाक, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि उनको वो सब अता फरमा जिसकी उनको ज़रूरत है और जो उनके लिए बेहतर है। उनकी मुश्किलों, दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह, जो तूने अता किया और जो तूने अता नहीं किया और जो तूने दे कर ले लिया, इन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वो तेरी नेमत, जो तूने अता नहीं किया इसमें तेरी हिकमत, और जो तूने दे कर ले लिया वो हमारा इम्तिहान। या अल्लाह, हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, इनको सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात हैं इनको सेहत व तंदरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमा और उनकी खिदमत की सआदत अता फरमा। जिनके वालिदैन, वालिद या वालदा या दोनों वफ़ात पा गए हैं, इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, इनकी कब्रों को पुर नूर कर दे। ऐ पाक परवरदिगार, मेरे बाबा जान को भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाना, उनके दर्जात बुलंद फरमाना, उनकी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाना। ऐ रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकेगा। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाऊं। मुश्किलात में मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे सामने हर मामले में हक़ाइक़ के सारे पहलू खोल दे। या अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान मुसीबत में हैं उन सब की मुसीबतें दूर कर दे। या परवरदिगार, जिस दिन तेरे अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उस दिन मुझे अपने अर्श के साए में जगह देना। या परवरदिगार आलम, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मुझसे आसान सवाल लेना और मेरा नामा इमाल दाएं हाथ में देना। ऐ परवरदिगार, ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है। मेरी तौबा कबूल कर, मेरे गुनाह धो दे, मेरी दुआ सुन ले, मेरे दिल को हदायत दे, मेरी ज़ुबान को दुरुस्तगी दे, मुझे गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक दे। या अल्लाह, मेरी हर सुबह का आगाज़ मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी हरकत तेरी बरकत, मेरा सफ़र तेरी हिफाजत और हर शाम का इख्तिताम मेरी तौबा और तेरी कबूलियत पर हो। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ऐ इंसान और जिन्नात के माबूद, ऐ अर्शे अज़ीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों और ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह करीम, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या रब, वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे, वो रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, वो रास्ता दिखा दे जो तेरी तरफ जाता हो, वो कामयाबी अता कर जो तकब्बुर से पाक हो, वो रिस्क अता कर जिसमें बरकत हो। ऐ अल्लाह पाक, हमारी जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो हमें माफ़ कर, और जो ज़िंदगी बाकी है इस पर हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, तो हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन सुमा आमीन।